जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक। एक बार की बात है, विनोद नाम का एक आदमी अपनी बहुत ही खूबसूरत पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। एक दिन विनोद अपनी पत्नी से कहता है, सुनो नीलम, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। हो सकता है मैं ना भी आऊँ, तो तुम मेरा वेट मत करना और खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी है ना। फिर नीलम विनोद को दरवाजे तक छोड़कर आती है। विनोद के जाने के बाद वो घर के कुछ काम करती है, फिर रात को खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को जब वो सो रही थी, तब वहाँ पर अचानक से एक चुड़ैल प्रकट होती है। वो चुड़ैल नीलम के सर के सारे बाल काट लेती है। तभी अचानक से नीलम की आंखें खुल जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चीख उठती है, कौन हो तुम और मेरे बाल क्यों काटे तुमने? हा 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 हा, अब हर रात मैं इसी तरह तेरे शरीर का एक अंग काट कर ले जाया करूंगी, ताकि मैं अपनी मरी हुई माँ को दोबारा जिंदा कर सकूं। इतना कहकर वो चुड़ैल नीलम के सारे बाल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपनी गुफा में जाकर वो बाल अपनी माँ के सर पर लगा देती है। माँ, बस कुछ दिन और, फिर मैं आपको वापस जिंदा कर दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, हजारों लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े, मैं सब करूंगी, लेकिन आपको जिंदा जरूर करूंगी। वो चुड़ैल अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी माँ को जिंदा करने के लिए एक खूबसूरत लड़की के शरीर के 5 अंगों की जरूरत थी। पूरे गांव में सबसे खूबसूरत नीलम थी, इसलिए चुड़ैल ने उसी को चुना। दूसरी तरफ विनोद के वापस आते ही नीलम उसे उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो नीलम, अभी वो सिर्फ तुम्हारे बाल ही तो लेकर गई है ना, वो तो वापस आ जाएंगे। पर अब मैं आ गया हूँ ना, मेरे रहते हुए वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगली ही रात वो चुड़ैल दोबारा नीलम के घर आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही विनोद अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है। तुम मेरी पत्नी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? कल मेरी गैर हाजिरी में तुमने इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तू मेरे सामने ये गीदड़ भभकी दे रहा है? तेरे जैसे को तो मैं नमक मिर्च के साथ खा जाती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल विनोद के हाथ से तलवार लेकर उसे तोड़ देती है और अपने मुंह से धुआं निकालकर विनोद को बेहोश कर देती है। विनोद के बेहोश होने के बाद नीलम बहुत ज्यादा डर जाती है। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो। मैंने या मेरे पति ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लड़की, ज्यादा मत बोल, समझी? उसके बाद वो चुड़ैल नीलम के दोनों हाथ काट कर ले जाती है, जिसके कारण नीलम को बहुत पीड़ा होती है। सुबह जब विनोद होश में आता है तो अपनी पत्नी के कटे हुए हाथ को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे अपनी पत्नी को इससे बचाने के लिए किसी जादूगर की जरूरत होगी। इतना सोचने के बाद विनोद अपनी पत्नी से कहता है, तुम चिंता मत करो नीलम, हम एक जादूगर बाबा के पास जाएंगे जो हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए, नहीं तो इस बार वो चुड़ैल मेरे पैर काट कर ले जाएगी। नीलम और विनोद उसी वक्त एक जान पहचान के जादूगर बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी घटना सुनाते हैं। सारी घटना जानने के बाद वो जादूगर बाबा कहता है, तुम दोनों पति पत्नी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी मुसीबत का समाधान है। यहाँ से थोड़ी दूर समुंदर के किनारे 2 खूबसूरत परियां रहती हैं। एक परी सोने का प्रतीक है और दूसरी परी चांदी का। तुम्हें उन दोनों परियों से जाकर मदद मांगनी होगी। देखना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी, तभी तुम्हारी पत्नी उस चुड़ैल से बच पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इतना कहकर विनोद अपनी पत्नी के साथ समुद्र किनारे चल देता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि 2 बहुत ही खूबसूरत परियां समुद्र के पानी में नहा रही हैं। विनोद परियों की तरफ जाने लगता है। तभी एक विशाल तितली, जो कि किसी नवजात परी की तरह लग रही थी, वो विनोद के सामने आ जाती है। उसका नाम चीनी था। वो कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा दोनों परियां स्नान कर रही हैं। दिख तो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरी मदद कर दो। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे दोनों परियों से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। देखो, इसके दोनों हाथ नहीं है और ना ही बाल। एक चुड़ैल इसके पीछे पड़ गई है, हमें उससे पीछा छुड़वाना है।
तुम तो वाकई में बहुत मुसीबत में हो। तुम लोग रुको, मैं अभी सोना चांदी दोनों परियों को बुला कर लाती हूँ। चीनी फौरन दोनों परियों के पास जाती है और उनसे कहती है, परी, आप दोनों से मिलने कोई आया है। वो बहुत मुसीबत में दिखाई पड़ रहा है, आप कृपया कर उसकी मदद करें। चीनी की बात सुनकर दोनों परियां विनोद के पास आती हैं। परियों को देख विनोद कहता है, परी जी, कृपया कर मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को देखिए, इसकी क्या हालत हो गई है। दोनों परियां अंतर्यामी थी। वो अपनी आंखें बंद कर विनोद के बारे में सब जान लेती हैं। तब सोना परी कहती है, युवक, तुम परेशान मत हो। मुझे पता चल गया है कि वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी को मारना चाहती है, लेकिन इसमें उस चुड़ैल का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो अपनी माँ की जान बचाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले चुड़ैल की मदद करनी पड़ेगी। परी जी, उस चुड़ैल की मदद तो हम कर दें, लेकिन मेरी पत्नी का क्या? इसकी हालत तो देखिए आप। तुम उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हारी पत्नी को वापस ठीक कर देगी, क्योंकि मैंने कहा ना, वो बुरी चुड़ैल नहीं है, एक अच्छी चुड़ैल है। परी जी, लेकिन हम उसकी मदद कैसे करेंगे? उसकी चिंता तुम हम पर छोड़ दो युवक। हम दोनों परियां मिलकर अपनी अपनी शक्ति से तुम्हें एक सोने और चांदी की फ्रॉक देंगे। तुम वो फ्रॉक अपनी पत्नी को पहनाना। उसके बाद जब वो चुड़ैल आएगी तो वो तुम्हारी पत्नी को छू तक नहीं पाएगी, और इसी फ्रॉक की मदद से तुम उस चुड़ैल की मदद भी कर सकते हो। परी की बात सुन दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक फ्रॉक प्रकट करती हैं, जिसमें सोने और चांदी दोनों का मिश्रण था। फ्रॉक लेते हुए विनोद कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परियां, और चीनी आपका भी। अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर विनोद अपनी पत्नी के साथ वहाँ से घर की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं। रात होने पर दोनों पति पत्नी सोने का नाटक करते हैं। तब वहाँ पर वो चुड़ैल आती है और खुद से ही कहती है, काश मैं इन्हें बता पाती, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे अपनी माँ को जीवित करने के लिए ये कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें बचाने के लिए चाहे मुझे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। चुड़ैल को नहीं पता था कि नीलम और विनोद सोए नहीं हैं, बल्कि सोने का नाटक कर रहे हैं। वो नीलम के पैर काटने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही नीलम को छूती है, उसे बिजली का झटका लगता है। तभी नीलम और विनोद बेड से उठ जाते हैं। फिर नीलम कहती है, देखिए, अब आप मेरे शरीर के अंग नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने ये जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक पहनी है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम दोनों को इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है। विनोद और नीलम चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब चुड़ैल अपने गुफा में पहुँचती है, तब नीलम और विनोद गुफा के बाहर खड़े होकर चुड़ैल की बातें सुनने लगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको नहीं बचा सकी। मुझे माफ कर दो। अब तक तो दोनों पति पत्नी को यकीन हो चुका था कि वो चुड़ैल एक अच्छी चुड़ैल है। वो सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए ये कार्य करना चाहती है। तभी विनोद और नीलम दोनों गुफा के अंदर पहुँचते हैं। चुड़ैल जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। हमें पता चल गया कि आप एक अच्छी चुड़ैल हैं और आप अपनी माँ को बचाना चाहती हैं। इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आप मेरी मदद स्वीकार करेंगी? तुम मेरी केवल एक ही तरह से मदद कर सकती हो, अगर तुम अपने पैर मुझे दे दो तो। नहीं चुड़ैल जी, मैं अपनी जादुई सोने चांदी की फ्रॉक के जादू से आपकी माँ को जीवित कर सकती हूँ। इतना कहकर नीलम जादुई फ्रॉक की मदद से चुड़ैल की माँ को जीवित कर देती है। इस बात से चुड़ैल बहुत खुश होती है और खुश होकर नीलम के हाथ और बाल लौटा देती है और कहती है, तुमने मेरी माँ को जीवित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। अब से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सिर्फ मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर हो जाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर ये लड़की ना होती तो शायद मैं आपको जीवित ना कर पाती। अपनी माँ को वापस जीवित पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपने बाल और हाथ पाकर बहुत खुश थी। वो अपने पति के साथ वापस घर चली जाती है। अब उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास जादुई सोने चांदी का फ्रॉक था। इस तरह वो अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।